All interested in KP astrology, all respected KP astrologers. मित्रों, केपी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी से अगर कोई चार्ट का डीप स्टडी करना है, गहन अध्ययन करना है, तो हमें कैसे करना है, कैसे करना चाहिए, तो इस बारे में ये वीडियो है। स्टेप बाय स्टेप हम कुछ बात करेंगे। तो ये एक्सेल सीट है, जो एक्सेल सीट में इसी परफॉर्मा में हम अपना डेटा इकट्ठा करेंगे और कुछ काम मैन्युअल करेंगे। वैसे तो सॉफ्टवेयर से पूरा डेटा रेडीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन पूरी डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर पर रखने से कहीं चूक होने की संभावना रहती है। और दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिकली मैन्युअली कुछ हमें सिग्निफिकेशंस वगैरह देखने से कॉन्फिडेंस भी रहता है। तो इस हिसाब से हमें ऐसे काम करना चाहिए। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। अभी ये जो स्टेप 1 में हमें इस एक्सेल की सीट के बारे में बात की, ये जो प्रोफोमा है, यहाँ 9 के 9 ग्रह की ये 9 स्क्रिप्ट का प्रोफोमा लिखा है और ये कुछ टेबल्स है जो इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत पड़ती है। तो पहली जो जगह है, यहाँ तो हम कॉपी पेस्ट करके कोई भी चार्ट सॉफ्टवेयर से उठा के यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, बर्थ डिटेल्स लिख सकते हैं। यहाँ पूरा डेटा सॉफ्टवेयर की हेल्प लेकर यहाँ मैन्युअली हम फिल करेंगे। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेटर है। किसी प्लेनेट का अगर कोई शार्प मतलब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमें देखना है तो यहाँ देख सकते हैं। मान लीजिए कोई 45 डिग्री का प्लेनेट है या कुछ भी है, तो इसका जो एंटर करेंगे तो ये सारे, ये जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये जो सारी डिग्रीज है ये इनका एस्पेक्ट रहेगा। ये बैड एस्पेक्ट है, सबसे बैड एस्पेक्ट 225 डिग्री पर पड़ेगा। जो ज़ोडिएक जो राउंड होता है, राउंड पर 225 डिग्री पर इनका बैड एस्पेक्ट 180 वाला जो बोलते हैं ना, ये एस्पेक्ट आएगा। तो कोई भी ऑकवर्ड मतलब 169 डिग्री का कोई है प्लेनेट और एंटर करेंगे तो इनकी सारी डिग्री हमारे सामने रहती है। और यहाँ ऊपर देखकर जो हम भरने वाले हैं, अभी देखकर हम इजीली लोकेट कर पाते हैं कि ये प्लेनेट की इस पॉइंट पर अच्छी नज़र है या बुरी नज़र है, मतलब गुड एस्पेक्ट है या बैड एस्पेक्ट है। तो ये छोटा सा टेबल इस काम के लिए भी रखा है। अगर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेप 1 की बात हुई। अभी स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में हम कॉपी पेस्ट करके ये 2 चार्ट यहाँ पेस्ट करेंगे। पहला तो लग्न चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा कस्पल चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ऊपर बर्थ डिटेल्स लिखी जाएगी। यहाँ मैंने ये एग्जाम्पल चार्ट लिया है, किसी एग्जाम्पल चार्ट। ये बर्थ 5 नवंबर 88 का है और टाइम ऑफ बर्थ सुबह 10:28 AM और दिल्ली का ये बर्थ है। तो ये एग्जाम्पल समझने के लिए लिया है। काउंटिंग मतलब कैसे लिखना है, कैसे सिग्निफिकेशन तय करने हैं, ये समझने के लिए। तो ये स्टेप 2 की बात हुई। अभी स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में यहाँ ये तीनों कॉलम हम मैन्युअली भरेंगे। ये जो हमने ये कॉलम बनाया है, 2 फॉर्म में हम देख सकते हैं। एक तो इसे ये फिल्ट्रेशन कर सकते हैं कस्टम सॉर्ट करके। एक तो ये डिग्री एच से भी कर सकते हैं। तो क्या है कि ये 9 प्लेनेट आ जाएंगे और ये 12 कस्प आ जाएंगे। 9 प्लेनेट की जो डिग्री और स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड जहाँ भी वो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है वो देखकर यहाँ मैन्युअली हम फिल करेंगे। ऐसे ही 12 कस्प का डेटा भी हम मैन्युअली टाइप करके फिल कर देंगे। और कभी इस फॉर्म में देखना है तो इस फॉर्म में देख सकते हैं, और इस फॉर्म में देखना है जो डिग्रीज ये असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ है। रेड कलर का जो फॉन्ट है ये कस्प का है और ब्लैक कलर के जो फॉन्ट्स है ये प्लेनेट के लिए है।
तो इजीली एक नज़र में ही पता चल जाता है कि क्या पोजीशन है, कौन सा प्लेनेट कौन कस्प से बहुत नज़दीक है, आगे है, पीछे है, कुछ भी देखना है तो इजीली हमें पता चलता है। तो ये हुई स्टेप नंबर 3 की बात। अभी बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। तो स्टेप नंबर 4 में ये जो यहाँ वाली ये बीच वाली ये इंफॉर्मेशन भरी जाएगी। कोई पॉइंट कंजक्शन में आते हैं, कोई भी दो बिंदु, दो प्लेनेट, तो यहाँ लिखे जाएंगे, इसका सिग्निफिकेशन लिखा जाएगा। जैसे मर्क्यूरी का सिग्निफिकेशन, मर्क्यूरी 10th हाउस में है और 7th और 10th का लॉर्ड है। ये सन है, ये 10th हाउस में बैठा है, ये कस्प चार्ट में आप देख सकते हैं, और 9th हाउस में ये सन की राशि है। तो ये दोनों की मर्ज इफेक्ट यहाँ लिखी जाएगी, दोनों मिला जुला के। तो मर्क्यूरी के लिए भी ये सिग्निफिकेशन लिखा जाएगा और सन के लिए भी ये सिग्निफिकेशन लिखा जाएगा। तो इसके अलावा इस केस में दूसरा कोई कंजक्शन है नहीं, इसलिए यहाँ नहीं लिखा है, ये ब्लैंक है। उसके बाद नीचे वाला टेबल भरना है। हमें सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी है या ये टेबल की हेल्प लेनी है। ये अनटेनेंटेड प्लेनेट्स जो भी है यहाँ देखकर इसका लिस्टिंग करना है, मतलब लिखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम 9 स्क्रिप्ट बनाएंगे तब ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कोई सेल्फ स्टार में है, यहाँ हम देख सकते हैं कि कोई अपने ही स्टार में है, तो खाली राहु अपने स्टार में है तो इसका नाम लिखा है। कोई स्टार एक्सचेंज कर रहा है, मतलब केतु मान लीजिए वीनस के स्टार में है और वीनस केतु में के स्टार में अगर होता है तो ये दोनों के बीच में एक्सचेंज है। तो एक्सचेंज वाला इस केस में कोई प्लेनेट नहीं है, इसलिए क्रॉस क्रॉस है। रिट्रोग्रेड मोशन में अगर कोई प्लेनेट है तो इसका भी लिस्टिंग करना है। राहु केतु नेचुरल ये रिट्रोग्रेड मोशन में ही रहते हैं, फिर भी ये रिट्रो लिखा है, तो ये तीनों, जुपिटर भी रिट्रो था इस तारीख को, तो ये लिखा है ये इन्फॉर्मेशन। ये लास्ट इन्फॉर्मेशन है ऑन कस्प वाली, मतलब कोई कस्प पर कोई प्लेनेट एग्जैक्ट फिट होता है। एग्जैक्ट मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस 1 डिग्री और 40 मिनट का, मतलब हाफ नौमांश के डिस्टेंस के बराबर अगर है तो ये एग्जैक्टली वो कस्प पर गिनती में लेंगे। तो इसकी जब सिग्निफिकेशन हमें देखनी है तो ये दोनों हाउस की कुछ कितनी लेनी है, ये अपने अपने ये एक्सपीरियंस के हिसाब से हम काउंट करके यहाँ सिग्निफिकेशन में लिख सकते हैं। तो ऐसे करके ये इंफॉर्मेशन स्टेप 4 में भरनी है। अब स्टेप 5 की बात करते हैं। स्टेप 5 में हम काम शुरू करेंगे ये 9 स्क्रिप्ट बनाने का। इसमें करना क्या है, सबसे पहली 9 के 9 ग्रह की जो स्क्रिप्ट है इसका ये पोर्शन हम फिल करेंगे। ये वाला, ये केतु है, ये ऊपर कस्पल सबलॉर्ड किसी हाउस का बना हुआ है तो यहाँ लिखा जाएगा, और ये कौन सी साइन में है, ये कौन से हाउस में है, और इसकी राशि, मतलब ये नोड है तो इसकी राशि हमें तय करनी है। कंजक्शन है तो कंजक्शन वाला प्लेनेट की ही लेनी है, लेकिन यहाँ कंजक्शन नहीं बना रहा है, तो केतु लियो साइन में है, तो लियो साइन तो 9th हाउस में है, तो ये सिग्निफिकेशन में गिनती में होगा। ये टेनेंटेड है और रिट्रोग्रेड मोशन में है, और इनका स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड है, और सब लॉर्ड का ये स्टार लॉर्ड है, सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड। तो इतनी इन्फॉर्मेशन सारे 9 के 9 स्क्रिप्ट की हमें भरनी है। उसके बाद स्टेप नंबर 6 में आता है, हमें क्या करना है कि ये पूरा 9 का 9 जो स्क्रिप्ट है ये कंप्लीट करनी है।